हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम नीट प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे काइनेमेटिक्स के। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो यहाँ पर एक बॉडी को जो हम वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में जो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर हम v वर्सेस t ग्राफ बनाएंगे। ये वेलोसिटी टाइम कर्व। तो देखिए जब हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम प्रोजेक्ट करते देखते हैं, तो ये u वेलोसिटी से हम अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सीलरेशन g डाउनवर्ड लगेगा। तो देखिए इसमें वेलोसिटी को हम जब अपवर्ड प्रोजेक्ट करें तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, ये पॉजिटिव लेंगे, और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप जो होता है ये m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, और ये एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है। यानी इस v वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमको एक्सीलरेशन देगा, और यहाँ पर एक्सीलरेशन a की वैल्यू -g होगी, क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव लिया हमने, तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन g जो होगा वो निगेटिव होगा। अब a दिगर निगेटिव, यानी tan थीटा की वैल्यू निगेटिव के लिए यहाँ पर जो tan थीटा होगा, तो थीटा 90 से अधिक होगा तब tan थीटा की वैल्यू निगेटिव होगी। तो इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए ये पॉजिटिव से ग्राफ स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसका ग्राफ इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये देखिए वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम पॉजिटिव है, और फिर ये धीरे धीरे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जब बॉडी डाउनवर्ड मूव करेगी तो ये वेलोसिटी निगेटिव में होगी। इस तरह से ये v जब अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करेगा तो v निगेटिव हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट, द रिलेशन t is equal to under root x plus 3 describe the position of a particle where x is in meter and t in seconds, the position when velocity is 0। यानी इस क्वेश्चन में हमको t ये इक्वेशन दी गई है, और इसमें जब वेलोसिटी 0 होगी तो बॉडी की पोजीशन हमको फाइंड करना है, यानी x फाइंड करना है। तो पहले तो जो इक्वेशन हमको दी है उसको लिखते हैं। ये t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3 ये हमको गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको 3 को इधर ट्रांसफर करें तो ये अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस होल स्क्वायर को हम ब्रेक करें तो टी स्क्वायर -6t प्लस 9। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x के टर्म में। अब वेलोसिटी जब 0 होगी तो v निकाल के उसको 0 करेंगे, तो v इक्वल टू होगा dx/dt के। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dt ये t स्क्वायर -6t प्लस 9, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t और -6। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब कह रहा है जब वेलोसिटी 0 होगी तो पोजीशन फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे v इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन में v इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 2t माइनस 6 होगा, तो यहाँ से t की वैल्यू 2 सेकेंड आएगी। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो ये t की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे पुट t इक्वल टू t की वैल्यू 3 आएगी, ये यहाँ पर t की वैल्यू 3 होगी। ये t इक्वल टू 3 सेकेंड इन इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट में पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए t की वैल्यू 3, तो ये x इज इक्वल टू यहाँ पर 3 माइनस 3 करेंगे तो ये x की वैल्यू 0 होगी।
तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, एस इज इक्वल टू 3t³ प्लस 7t² प्लस 5t प्लस 8, where s is in meter and t in second, the acceleration of the particle at t is equal to 1 second। तो इसमें देखिए ये s is equal to इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सीलेशन फाइंड करना है। तो जो हमको इसमें गिवन है उसको हम लिखेंगे s इज इक्वल टू 3t³ प्लस 7t² प्लस 5t प्लस 8। तो ये हमको गिवन है और इसमें हमको एक्सीलेशन फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो इसमें हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे s को, तो ये v आ जाएगा, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी के होगा। तो ये हो जाएगा d अपॉन डी टी 3t³ प्लस 7t² प्लस 5t प्लस 8। अब यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये पावर आगे आएगी 3 इंटू 3 9, पावर से 1 लेस करेंगे तो 9t² हो जाएगा प्लस 7 इंटू 2 14t और ये हो जाएगा 5, 8 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ से एक्सीलरेशन निकालेंगे तो a इज इक्वल टू होगा dv बाई dt के। तो ये d बाई dt v की वैल्यू पुट करेंगे 9t² प्लस 14t प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 9 इंटू 2 हो जाएगा 18t प्लस 14t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 14 हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1 और 5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो ये एक्सीलरेशन टाइम के फंक्शन में आ गया। अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो यहाँ पर t की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो ये a इज इक्वल टू आ जाएगा 18 इंटू 1 18 हो जाएगा प्लस 14। तो 18 प्लस 14 इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से हमको एक्सीलरेशन की वैल्यू मिलेगी 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड। नेक्स्ट, इफ for a particle position x directly proportional to t square, then velocity is constant, acceleration is constant, acceleration variable, none of these। तो देखिए इसमें जो गिवन है x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर के है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले प्रोपोर्शनल का साइन हम रिमूव करते हैं तो ये k कांस्टेंट लगा देंगे। अब यहाँ से हम पहले वेलोसिटी निकालेंगे तो v इज इक्वल टू होगा dx बाई dt के। तो ये d बाई dt और ये हो जाएगा kt², इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2kt के होगा v। अब देखिए वेलोसिटी यहाँ पर टाइम के फंक्शन में आया और वेलोसिटी कह रहा है कांस्टेंट होगा। अब यहाँ से एक्सीलरेशन फाइंड करके देखते हैं तो a इज इक्वल टू होगा dv बाई dt। तो d बाई dt और v की वैल्यू हो जाएगी 2kt और इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो देखिए a की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2k के इक्वल आएगी। तो ये a इज इक्वल टू हो जाएगा 2k और ये कांस्टेंट है, तो जो एक्सीलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इज इक्वल टू at प्लस bt² माइनस ct³, देन इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड इज गिवन बाय। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमको बताना है। तो देखिए जो गिवन है पहले वो लिखेंगे, गिवन ये x इज इक्वल टू at प्लस bt² माइनस ct³।
तो यहाँ से हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करना है, v फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये v इक्वल टू हो जाएगा dx/dt के, और ये dy/dt x की वैल्यू या इक्वेशन पुट करेंगे तो ये at प्लस BT² माइनस CT³। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो AT का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये A हो जाएगा, इस BT² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो B कांस्टेंट कॉमन है, T² का करेंगे तो 2T होगा तो 2BT हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 पावर आगे आएगी और T की पावर 3 से 1 लेस करेंगे तो T²। तो ये स्पीड आ जाएगी A प्लस 2BT माइनस 3CT²। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोट विच हैज ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉसेस ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर along the shortest possible path in 15 minutes. The velocity of the river water in kilometer per hour. तो रिवर की फ्लो वेलोसिटी इसमें फाइंड करने को बोली है, और बोट की स्पीड दी गई है 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, और रिवर की विड्थ 1 किलोमीटर है। तो जो इसमें गिवन है उसको पहले लिखेंगे, गिवन वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ये हमको दी है 5 किलोमीटर पर आवर, और विड्थ जो रिवर की दी है ये 1 किलोमीटर दी है, और जो टाइम लग रहा है टाइम ऑफ क्रॉसिंग ये 15 मिनट लग रहा है। तो ये मिनट को आवर में चेंज कर दें तो 1 इसमें 16 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आवर आ जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग कुछ डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये रिवर की विड्थ होगी d, ये 1 किलोमीटर दी है। अब इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ का मतलब है ये सीधा स्ट्रेट इसको क्रॉस करेगा इस तरह से, तो इस तरह से स्विमिंग करेगा इसमें, ये इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो होगी। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमको फाइंड करना है रिवर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो इसकी विड्थ ये दी गई है, तो ये रिवर इसकी वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। तो ये इस डायरेक्शन में बोट है, स्विमर नहीं है, तो फिलहाल स्विमर बना दिया। तो इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, यहाँ पर ये थीटा हम ले लें तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा ये एक कंपोनेंट Vy, और इस डायरेक्शन में होगा Vx। अब ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में Vx जो होता है ये रिवर फ्लो वेलोसिटी के इक्वल होता है। जब शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में क्रॉस करेगी तो सीधा क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये Vx के होगा, और Vx निकालने के लिए यहाँ पर देखिए Vy है, तो इसकी वेलोसिटी को हम V ले लेते हैं, ये 5 है, तो इस डायरेक्शन में ये हो जाएगा 5 cos थीटा। देखिए यहाँ पर हम टाइम ऑफ क्रॉसिंग का फार्मूला लगाएंगे d/Vy। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग दिया है 1/4, डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, और Vy ये हमको फाइंड करना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से Vy की वैल्यू आ जाएगी 4, और Vy यहाँ से देखें तो ये V5 cos थीटा होगा, 5 cos थीटा इज इक्वल टू 4 होगा। ये Vy
है, इसका कंपोनेंट v का हम इधर करेंगे तो ये 5 cos थीटा होगा। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू 4/5 और cos में 4/5 होती है cos 37 डिग्री की वैल्यू। अब देखिए Vx हमको फाइंड करना है तो ये V साइन थीटा होगा और V की वैल्यू है 5, साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 के इक्वल। ये हो जाएगी Vx, ये V साइन थीटा होगा, ये V साइन 37 होगा, साइन 37 की वैल्यू 3/5 होगी तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 से 5। और Vx जो है ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, 5 से 5 कैंसिल होगा, ये 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी वैल्यू। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोटरसाइकिल इज मूविंग विद ए वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर ahead in a car moving with a velocity of 65 kilometer per hour in the same direction. What is the relative velocity of the motorcycle with respect to car? तो देखिए यहाँ पर एक मोटरसाइकिल है जो गिवन है, उसका हम डायग्राम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसका डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। ये मोटरसाइकिल की वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर है और कार इस डायरेक्शन में 65 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, तो जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो v रिलेटिव की जो वैल्यू होती है v1 माइनस v2, तो 80 माइनस 65 हो जाएगी और 80 से 65 जब हम लेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, a 100-meter long train crosses a man traveling at 5 kilometer per hour in opposite direction in 7.2 second. Then the velocity of train यहाँ पे हमको फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें जो मैन की वेलोसिटी दी गई है ये गिवन है, वेलोसिटी ऑफ मैन ये हमको दी है 5 किलोमीटर पर आवर है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमको लेंथ जो दी है ट्रेन की L, ये 100 मीटर दी है, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/10 किलोमीटर। और इस टाइम को सेकेंड को आवर में चेंज करें तो t की वैल्यू 7.2 डिवाइडेड बाई 3600 ये आवर में हो जाएगा। अब दोनों फेस टू फेस अपोजिट मूव कर रहे हैं तो ये वेलोसिटी है 5 और इसकी वेलोसिटी v होगी। तो यहाँ पर v रिलेटिव की वैल्यू हो जाएगी v प्लस 5 के इक्वल। तो यहाँ पर ये टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस d अपॉन v रिलेटिव करेंगे तो t की वैल्यू ये 7.2 डिवाइडेड बाई 3600 और ये हो जाएगा डिस्टेंस 1/10 किलोमीटर है और v रिलेटिव की जगह ये v प्लस 5 होगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें
तो ये v प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/10 और ये 3600 का इधर मल्टीप्लाई होगा और 7.2 डिवाइड होगा। तो ये 72 इंटू 10 हो जाएगा 7.2 इंटू 10 72 36 से इसमें डिवाइड करें 2 होगा और ये ऊपर 100 2 से 100 में डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 50 आएगी। v निकालना है 5 को ट्रांसफर कर देंगे तो 50 माइनस 5 ये वैल्यू आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। तो जो ट्रेन की वेलोसिटी होगी वो 45 किलोमीटर पर आवर होगी। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड with an acceleration of 1.25 meter per second square. After 8 seconds, a stone is released from the balloon. The stone will, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको एक बैलून दिया है जो अपवर्ड एक्सीलेट कर रहा है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलेशन से। 8 सेकेंड बाद इस बैलून से एक स्टोन ड्रॉप किया जाएगा। तो उसके बारे में हमको बताना क्या होगा। तो देखिए जो पहले हो रहा है उसको दिखाते हैं। यहाँ पर ये बैलून रेस्ट से मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सीलेशन दिया है, ए की वैल्यू 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। अब ये अपवर्ड एक्सीलेट करेगा और यहाँ पर ये h हाइट पे पहुंचेगा, t इक्वल टू 8 सेकेंड बाद। तो यहां से स्टोन ड्रॉप करेंगे। तो पहले इसको हम पहुंचाते हैं और यहां पर इसकी वेलोसिटी जो v होगी उसको निकालना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये a से b इसको मूव कराते हैं। तो यहां पर साइन कन्वेंशन हम अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे। तो ए बी इंटरवल को लेके सॉल्व करते हैं। तो देखिए u की वैल्यू 0 है, रेस्ट से बैलून स्टार्ट होगा, a की वैल्यू 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये एक्सीलेशन की वैल्यू है, t 8 सेकेंड है और यहाँ पर v हमको पहले फाइंड करना है। तो v इक्वल टू u प्लस 80 में वैल्यू पुट करेंगे। u की वैल्यू 0, 1.25, t की वैल्यू 8, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आई है। अब ये बॉडी पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। अब देखिए इसमें पहले कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 50 मीटर होगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट यहां से निकाल लेते हैं, ए से बी देखते हैं 50 मीटर होगा कि नहीं। ये ए से बी डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। तो यू 0 1/2, ए की वैल्यू 1.25, टी की वैल्यू 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 होगा। 60 तो 1/2 इंटू 1.25 इंटू 64, तो ये हो जाएगा 1/2, सॉरी 2 से डिवाइड कर देते हैं 64 में। तो ये 64 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो 1.25 इंटू 32 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 40 मीटर आएगी। यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 50 मीटर नहीं होगा, 40 मीटर होगा। तो ये डिस्टेंस 40 मीटर आ गई। तो डिस्टेंस कवर्ड इन रीचिंग द ग्राउंड जो कह रहा है 40 मीटर, तो वो भी नहीं होगी। बॉडी पहले ऊपर जाएगी फिर वापस लौट के आएगी। तो ये डिस्टेंस h40 तो कवर करेगी और ये कुछ ऊपर जाएगी यहाँ से, इस तरह से 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। तो यहाँ पर डिस्टेंस 40 मीटर नहीं होगी। अब टाइम निकालते हैं इसमें। तो देखिए इसमें ये वेलोसिटी अपवर्ड v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड हमारे पास थी।
तो यहाँ पर अब टाइम निकालने के लिए ए से बी के लिए, सॉरी, अब बी टू ए आएंगे। देखिए ये यहाँ पे हम ए से बी पहुंच गए, बी से ए आएंगे तो बी टू ए लेंगे इंटरवल। देखिए बी से ए, तो जब बी से ए आएंगे तो यहाँ पर जो वेलोसिटी v है वो u बन जाएगी, अपवर्ड 10 मीटर पर सेकेंड होगी। ए एक्सीलेशन g डाउनवर्ड लगेगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा -40 मीटर। देखिए ये बॉडी B से A आएगी तो अपवर्ड जाएगी और डाउनवर्ड आएगी फाइनल, तो इसका डिस्प्लेसमेंट फाइनल डाउनवर्ड होगा, तो ये -40 मीटर होगी और T हमको फाइंड करना है। तो इसमें अब S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर इक्वेशन लगाएंगे। ये वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की -40, U की वैल्यू 10, T -1/10 टी स्क्वायर, तो 2 से इसमें डिवाइड कर दें, ये 5 हो जाएगा, और 5 का पूरी इक्वेशन में डिवाइड करें तो ये -8 होगा, और ये 2t और ये -t स्क्वायर हो जाएगा। इसको राइट साइड ट्रांसफर कर दें लेफ्ट साइड, तो ये t स्क्वायर ये जाएगा लेफ्ट साइड, तो -2t -8 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो टी स्क्वायर -40 प्लस 2t -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर t कॉमन लेंगे, t -4, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, t -4, तो ये फैक्टर हो जाएंगे t -4 और t + 2। तो यहाँ से t की वैल्यू 4, -2 होगी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आंसर आ जाएगा t की वैल्यू वो 4 सेकेंड आएगी, क्योंकि टाइम यहाँ पर हम निगेटिव नहीं लेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।